डॉक्टर्स ने आपके पिता से कहा कि अब भाई थोड़ा बहुत जो योगा से हो जाएगा वो हो जाएगा, और वहाँ से आपके पिता ने थोड़ा बहुत आपको सिखाना शुरू किया। कभी सोचा था कि एक दिन कई साल बाद योगा आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि डॉक्टर की सलाह पे मेरे पिताजी ने मुझे योग कराना स्टार्ट किया था, और तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस चीज़ को इतना आगे बढ़ा पाऊँगा, क्योंकि तब हमारा इंटेंशन केवल ये था कि अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना है, अपने पैर को इम्प्रूव करना है, और जो हमारे चैलेंजेस हैं उसको और ओवरकम करना है। बट जब हमने इसको कंटिन्यू रखा और जब उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता चली, और जब हमने उसको योग को करना स्टार्ट किया, तो तब हमें ये रियलाइज़ हुआ बाद में कि हमने इसमें कितनी अचीवमेंट्स और कितनी चीज़ें की हैं, और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। कितनी मुश्किलें आई अपने शरीर के साथ योगा कर पाने में? मतलब हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट? इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज बीइंग अ फिजिकली चैलेंज में हर तरह के आसन नहीं कर पाता हूँ। ऐसा मेरे साथ कॉम्पिटिशन्स लेवल में भी होता है, जैसे जजेस बोलते हैं कि आप ये आसन परफॉर्म कीजिए, तो मैं पूरी तरीके से तो उसको नहीं कर पाता, बट उसका हाफ भी करने की कोशिश करता हूँ। और उसमें कोई डिसेबल्ड की कैटेगरी नहीं होती, मुझे परफॉर्म करना पड़ता है। और कई आसन ऐसे होते हैं जो पैरों पे खड़े होकर करने पड़ते हैं, तो उसमें गिर जाना, या फिर पैर सही से ना मुड़ना, या फिर जैसे मैं कैलीपर पहन के चलता हूँ या फिर इसमें करता हूँ तो क्योंकि ये रॉड है इसमें और ये प्लास्टिक्स हैं, तो इसमें छिल जाता है, पैरों से खून निकल जाना। तो इस तरह की परेशानियाँ मेरे साथ बहुत आई हैं, बहुत डिफ़िकल्टी रहती थी, बट ये अंदर था कि नहीं, हार नहीं मानना है और वो करना है जो हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम वो करें जो सारी दुनिया कर रही है, हम वो करेंगे जो हम कर सकते हैं। तो मैंने खुद के बुक्स में और जो पिताजी ने सिखाया, जो टीवी पे हमने देखा, और जो मन में लगा कि नहीं हम ये आसन बेटर कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, मैं उसी को करता रहा, उसी को मैंने परफेक्ट किया। और आज भी जब मैं डिसाइड करता हूँ तो वो आसन डिसाइड करता हूँ कि उससे मेरे पैर में कोई दिक्कत ना हो, या फिर मैं उससे गिरूँ नहीं, या फिर मुझे उससे चोट ना लगे, और मैं दूसरों को भी वही सिखाऊँ जो वो कर पाएंगे। चैलेंजेस तो आती हैं, बट उसको फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं कर भी पाऊँ और सिखा भी पाऊँ। कभी तेजस्वी ऐसा भी होता है कि भले ही सामने वाले का इंटेंशन ठीक हो, लेकिन लोग दया भाव दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा कि कभी कंपटीशन में गिर गए या खून निकल आया, तो लोग ना इस तरह से आपको बेचारा, और वो चीज़ बहुत बुरी लगती है कि नहीं, मैं इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ, मैं बेचारा नहीं हूँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। कॉम्पिटिशन्स में तो खास करके ऐसा हुआ है, जैसे कि जब हम योग करते हैं तो उसमें ना हमें अपने केवल स्लेक्स पहन के उसको परफॉर्म करना होता है। तो मैंने जजिस से बोला कि सर मेरे पैर में रॉड लगा हुआ है और मैं जो है स्लेक्स पहन के नहीं कर सकता, क्योंकि ऑड लगेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा इस तरीके से, और मेरे पैर काफ़ी कमज़ोर हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, रूल्स आर रूल्स, यू हैव टू परफॉर्म, आप अपने कपड़े चेंज करके आइए, केवल स्लेक्स पहनिए, बाकी कॉस्ट्यूम हटा दीजिए। तो मैं क्योंकि मुझे पार्टिसिपेट करना था, मुझे करना पड़ेगा। तो स्टेज पे बड़ी मुझे इंसल्ट टाइप का फील हो रहा था कि कैसा लग रहा है क्योंकि सभी लोग नॉर्मल फिट और काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं, और मैं एक तरीके से। तो फिर लेकिन जब मैं कैलीपर में जब गया, स्टेज पे चढ़ा, तो फिर जज विल रियलाइज़ कि अरे यार सॉरी बेटा, गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आपको ये परेशानी, जो अपने कपड़े पहन लो इस तरीके से। तो वो एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे लिए था, क्योंकि पहले तो आपने मेरा इंसल्ट किया कि नहीं रूल्स आर रूल्स, एंड जब मैं स्टेज पे आ गया देन यू आर सेइंग कि नहीं आप हमें पता नहीं था, आई एम सॉरी, एंड ये। और फिर स्टेज पे इस तरीके का जब सिचुएशन होता है ना, वी फील वेरी रिग्रेट कि अरे यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। इवन 2-3 वाक़या और भी मेरे साथ जो बहुत बड़े लेवल पे हुआ, जैसे कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गया था, दिल्ली में ही हुआ था, तालकटोरा में। तो जो लोग वहाँ पे बाहर बैठे हुए थे, जो पेरेंट्स थे या फिर जो कुछ कंटेस्टेंट थे, तो दे वर कमेंटिंग कि ये लोग कहाँ से चले आते हैं और ये लोग क्या करेंगे, इन लोग को मतलब कुछ आता हुआ तो है नहीं, मतलब इनके थोड़ा बॉडी वैसी होती है तो ये ईज़िली थोड़े बहुत आसन कर लेते हैं, तो ये वही परफॉर्म करेंगे। तो ये जब कमेंट मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। इंटरनेशनल लेवल पे भी जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे भी मेरे साथ ऐसी सिचुएशन समस्याएं आई हैं, जैसे कि जब लोग कहते हैं कि यार ये इंडिया वाले कहाँ से डिसेबल्ड लोग को लेकर चले आते हैं, ये लोग क्या पार्टिसिपेट करेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कंपटीशन सेम होता है। हाँ, कंपटीशन सेम होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है वो काफ़ी हर तरीके से फिट हो और मेडल लेके आए देश के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस वहाँ पे मेरे साथ रहीं, लेकिन जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, जब मैंने गोल्ड मेडल लिया, सो पीपल विल रिकॉग्नाइज कि अरे इसने तो बहुत शानदार किया, इसने तो हमने सोचा भी नहीं था कि एक डिसेबल्ड ऐसा परफॉर्म कर सकता है। सो दे केम टू मी और दे फील सॉरी कि भाई बेटा हम आपके बारे में ऐसा सोच रहे थे। तो मुझे लगा बताओ यार ये लोग ऐसा सोच रहे थे मेरे बारे में, बट आज मैंने गोल्ड मेडल ले लिया तो दे आर थिंकिंग कि चलो ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है।
ठीक है, और मैं नहीं ले पाता, और बाकी जो और भी वहाँ पे जो डिसेबल्ड कैंडिडेट थे वो तो नहीं ले पाए, तो उनके लिए तो उनकी धारणा चेंज नहीं हुई ना, केवल मेरे लिए चेंज हुई। तो आप एक बंदे को लेकर जज भी नहीं कर सकते कि ये अच्छा करे तो सभी अच्छा करेंगे, हो सकता है और लोग ना कर पाएँ। बट अब लोगों को थोड़ा पता है कि तेजस्वी शर्मा कौन है, क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया है, तो अब लोग ऐसा कमेंट तो नहीं करते हैं। अब तो बहुत से डिसेबल्ड स्टूडेंट्स और योगा प्रैक्टिशनर मेरे पास आते हैं, मेरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, मेरे से सीखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ चेंजेस लाऊँ, बदलाव लाऊँ। तो मेरी कोशिश भी रहेगी कि मैं कुछ करूँ ऐसा उन लोग के लिए। आप सिखाते भी हैं योगा? क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ अभी भी, मैं लॉ का, और पढ़ाई पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि सिखाना अभी मैं बहुत कम ही करता हूँ। बट जब मेरे को ये ऑफ़र आते हैं कि तेजस्वी जी आपको एक वर्कशॉप हमारे लिए करना है, मोटिवेशनल वर्कशॉप करना है, या फिर योगा डे के टाइम पे वर्कशॉप करना है, या फिर कुछ, तो उस दौरान एक आध दिन के लिए वर्कशॉप के लिए मैं सिखा देता हूँ। क्योंकि मैंने योगा में पढ़ाई की है। आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा स्टडी फ्रॉम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, न्यू दिल्ली। आज आप हमें बताएं कि कौन कौन से मेन अचीवमेंट्स योगा में आपके रहे हैं? योगा में काफ़ी सारी अचीवमेंट्स मेरी रही हैं, लेकिन अगर मैं कुछ मेन कहूँ तो मैं 2011 में मैं आई हैव वन लाइक गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड योगा चैम्पियनशिप, और 2012 में मैंने हांगकांग से गोल्ड मेडल लिया था इंटरनेशनल योगा चैम्पियनशिप में। उसके बाद 2014 में मैं संघाई चाइना से मैंने सिल्वर मेडल लिया था इंटरनेशनल योगासन चैम्पियनशिप में। और उसके बाद मैंने 2015 में जो है मोस्ट फ्लेक्सिबल हैंडीकैप योगा चैम्पियन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये मेरी काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स रही हैं अभी तक की फ़िलहाल। और रियलिटी शोज़ में भी मुझे जाने का मौका मिला, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा सोनी चैनल पे आता है, एंड इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी मुझे मौका मिला था जाने के लिए। तो ये अभी तक मेरी काफ़ी अच्छी अचीवमेंट रही हैं। इतने सारे अचीवमेंट्स के बावजूद कभी कभी ऐसे मौके क्यों आते हैं कि तेजस्वी शर्मा बहुत निराश महसूस करते हैं? क्योंकि अब मैं एक लेवल पे हूँ, और लेवल का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत बड़े बन गए। जब आप बड़े बनते तो आपके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है, और उन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। अब अगर आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं लोगों से मिल सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ, उनको कन्विंस कर सकता हूँ, तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि मैं डिसेबिलिटी के क्षेत्र में एक बदलाव लेके आऊँ, योग के क्षेत्र में एक बदलाव लेके आऊँ। और जब मैं वो बदलाव लाने की कोशिश करता हूँ, जब मैं लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं और उसमें कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, जब वो चीज़ों को नहीं समझते, नहीं सुनते और इंसल्ट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि यार ये तो कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सब तो चलता रहेगा, तो मुझे बड़ी निराशा होती है कि नहीं यार, जब मैं कर रहा हूँ तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। मैं डिसेबल्ड होने के बावजूद योगा कर सकता हूँ, तो और भी डिसेबल्ड योगा गुरु क्यों सामने नहीं आ पा रहे हैं? क्या रीजंस हैं, क्या मजबूरी हैं? तो मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ पे गवर्नमेंट लेवल पे भी बदलाव आए,